दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो चल रही है। इस वक्त इंडिया गठबंधन के तमाम वो नेता मौजूद हैं जो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया की तरफ से बताया जा रहा था कि वो लापता हो चुके हैं। इनका गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है, इंडी है और ना जाने क्या क्या नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से दिया गया कि इंडिया गठबंधन थोड़े नए मजाक है, इन लोगों का बस ऐसे ही है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ लोगों का, जनता का जो है ध्यान भटकाने का काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन की मीटिंग सफल हुई वैसे ही प्रधानमंत्री जी इतने उतावले और इतने बेचैन दिखे कि उनको हार का डर जो है वो सताने लगा। और इस कदर सताने लगा दोस्तों कि वो जनता से कहने लगे कि हमें जो है विपक्ष हराना चाहता है, हमें तोड़ना चाहता है, हमें खत्म करना चाहता है। यहाँ तक नौबत पहुंच गई है। वो तमाम बयान आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन का जो आज बैठक हुआ है उससे पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक खलबली सी मच गई है, क्योंकि जो बीजेपी कई दिनों से खूब हंसी मजाक कर रही थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, बीजेपी फॉर इंडिया से, कि जो ये सारे गठबंधन जो है इनका कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर जो है सब नेता एक दूसरे से अलग है, सब एक दूसरे से फूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, इनका गठबंधन सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच जो है एक भ्रम है। लेकिन आज जैसे ही इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हुई और फिर गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा शुरू हुआ, उसके बाद तो समझिए बीजेपी की सिट्टी बिट्टी ऐसा लग रहा है गुल हो गई है, क्योंकि आज तमाम वो नेता जो है इस गठबंधन में मौजूद हैं। हर एक नेता, हर एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जो है इंडिया गठबंधन का वो मौजूद था। आज दिल्ली में बैठक चल रही है अशोका होटल में, और इस होटल में तमाम वो नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने कहा अखिलेश यादव नहीं आएंगे, बीजेपी को लगा कि ममता बनर्जी नहीं आएंगी और अरविंद केजरीवाल भी नहीं आएंगे, लेकिन हर वो नेता यहाँ पर मौजूद रहा, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, स्टालिन हो, शरद पवार हो, तमाम बड़े चेहरे आज इस इंडिया गठबंधन की बैठक में मौजूद रहे और काफी गहन विचार चल रही है। और कहा जा रहा है कि 2024 जीतने के लिए फुल प्रूफ प्लान जो है वो तैयार हो गया है। गोदी मीडिया के हेडलाइंस भी आपको दिखाऊंगी कि गोदी मीडिया के पेट में किस कदर दर्द हो रहा है और किस तरीके से वो सूत्रों के हवाले से खबर लोगों तक ठेलने की कोशिश कर रहा है कि इस गठबंधन वाली मीटिंग में हर कोई नेता मौजूद हो गया, हर कोई पहुंच गया। सारे जो गिले शिकवे थे, जो गोदी मीडिया के लगाए हुए आग, वो सब यहाँ पर ठंडे हो गए, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं का जमावड़ा था, उस नेताओं के जमावड़े को देखकर बीजेपी की हालत तो खराब हो ही रही है, लेकिन गोदी मीडिया भी जो पिच तैयार कर रहा था उसके पिच में भी बहुत बड़ी सेंध लग गई है। क्योंकि कहा यह जा रहा है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन ने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे बीजेपी को जो है वो आराम से हरा सकते हैं। और कैसे हराने का काम है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या क्या इस बैठक में हुई है। सबसे पहले दोस्तों मैं गोदी मीडिया को लेकर खबर दिखाना चाहूँगी कि गोदी मीडिया के हवाले से क्या कुछ खबर सामने आई है, गोदी मीडिया किस तरीके से खबरों को चला रहा है। गोदी मीडिया जो है सूत्रों के हवाले से ये खबर चला रहा है कि इंडिया गठबंधन का जो पीएम का चेहरा है, जो पीएम के चेहरे को लेकर बात की जा रही है कि 2024 में इंडिया गठबंधन का पीएम का जो कैंडिडेट चेहरा है वो कौन होगा। क्योंकि गोदी मीडिया ने बहुत सारे नामों को आगे कर दिया, अखिलेश यादव हो जाएंगे, ममता बनर्जी हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल का नाम, ताकि इन लोगों का जो गठबंधन है वो टूट जाए। तो सूत्रों के हवाले से अब एक नया चेहरे का नाम आ गया है। कितना सही है कितना गलत है ये तो इंडिया गठबंधन खुद ही बयां करेंगे, खुद ही बताएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम मोदी के विरोध में एज अ कैंडिडेट 2000 लोकसभा चुनाव में खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 24 लिखता है। सोचिए, न्यूज़ 24 को सूत्र जो है ये बता रहे हैं कि ये सब हो रहा है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से 141 सांसदों की जो है सस्पेंड कर दिया गया है संसद भवन को लेकर, ये इस बैठक में जो है बातचीत हुई। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये सब कोई बैठकर जो है इस पूरी बात पर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब मौजूद थे और उन्होंने इस पर चर्चा किया कि हंगामे में जो जिस तरीके से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, इस पर भी बातचीत हुआ है। तो इस तरीके से जो है इंडिया गठबंधन का जो पूरा फुल ऑन प्लान है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। साथ में
जी हाँ, साथ में आपको ये भी जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ईवीएम को लेकर भी, जी हाँ, ईवीएम को लेकर भी इंडिया गठबंधन में काफ़ी हलचल है और ईवीएम पर भी बातचीत हुई है। ऐसा खबरों के हवाले से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में ईवीएम पर भी बातचीत हुई है कि किस तरीके से ईवीएम जो है वो हैक होता है, नहीं होता है, इसको लेकर भी वो शायद विरोध कर सकते हैं और अपना विरोध जता सकते हैं और इस बार उनका विरोध का जो सुर है वो काफ़ी लंबा जा सकता है। इस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन में काफ़ी चीज़ों पर चर्चा हुई है, चाहे वो 141 सांसदों का निलंबन हो या फिर ईवीएम हो और तमाम जो मुद्दे हैं उन सब पर चर्चा करते हुए एक जो है लोगों की राय ली जा रही है और सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत चल रही है। ये तमाम चीज़ें जो है निकलकर सामने आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की बौखलाहट वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि वो किस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले खुद बयान देते हुए नजर आए थे और लोगों को, जी हाँ, लोगों को जो है वो क्या कुछ कहते हुए दिखाई दिए हैं, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पीएम मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष केंद्र में हमारी सरकार को गिराना चाहता है। जी हाँ, पीएम मोदी ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर कहा। ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो कह रहे हैं 70-75 साल तक उनको कोई हटा नहीं सकता और एक बैठक, जी हाँ, एक मीटिंग से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं ये लोग, हमारी सरकार गिर जाएगी, इन लोगों का मंसूबा है कि ये गिरा सकते हैं। अब सोचिए, सब इनके हाथ में है, लेकिन इनको डर है कि जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके जो अपनाए गए हैं संसद भवन के अंदर, वो मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन भी इस पर चर्चा कर रही है और तमाम तरीके से जो है वो खबरें निकलकर सामने आ रही है। सोचिए, एक मीटिंग में प्रधानमंत्री से लेकर पूरा बीजेपी और गोदी मीडिया कितना बौखलाया हुआ है, किस कदर बौखलाहट उनके चेहरे पर नजर आ रहा है कि आज हर वो नेता आया और हर नेता ने संजीदगी के साथ इस गठबंधन पर बात की, चर्चा किया और आगे की रणनीति बनाने की पूरी जो रोड मैप है, पूरा जो प्लान है वो तैयार कर दिया है, जिससे बीजेपी में हड़कंप मचने की जो है खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि आखिर वो इसका काट कैसे निकालेंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।